गोल्ड डेविड ये ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा पादरी, 40 साल चर्च में रहा, 40 साल चर्च में रहा। कुर्बान जाओ। अब वो घूमने गया हुआ था तो देखा कि एक मस्जिद से, दमिश्क की मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है। तो अजान की आवाज उसकी कानों से जो टकराई ना तो ठहर गया, उसका बदन सहर गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान की आवाज कानों से टकराई, ठहर गया। पादरी अजान खत्म हुई, मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, इमाम साहब से मुलाकात की, कहा कि मैं फला मुल्क का, फला चर्च का मैं पादरी हूं। आप मजहब इस्लाम को फॉलो करते हो, आप लोग मुसलमान हो, कुरान दो। कुरान पेश किया गया और कुर्बान जाओ, पढ़ा लिखा पादरी था। ज्यादा दिन की बात नहीं है, अभी महीना नहीं होगा, अभी महीना नहीं होगा। कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ा, कुरान देखा, कुरान को समझा, कहा कि हजरत देर मत कीजिए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कर दीजिए। और एक बात आपको बताता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान ने उस पादरी की जिंदगी बदल दी। अभी उम्रा करने के लिए मक्का मदीना गया हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे कुरान में क्या नहीं है, कुरान को समझो तो सही, कुरान को पढ़ो तो सही, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। हाँ, मेरे कुरान में सब कुछ है, सिर्फ एक चीज नहीं है। कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है, और वो क्या? झूठ नहीं है। कुरान में सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो। अरे वाह, ये अल्लाह का करम है, मेरे हाथों में ये नए नोट है, नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चले। जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। ये 40 रुपए मेरे हाथों में आए हैं। बस मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि ए बाबू, ए देखिए बच्चा आ रहा है, देखिए नहीं पैसा लेके मत आइए, नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं देना। ए बाबू, अरे अभी नहीं देना है। देखिए सब परेशान है पैसा देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइए। आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीर करने खड़े हुए हैं? हम समझ रहे हैं आपके जेब में पैसा है, अब वो पैसा को कैसे निकालना है वो मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना। आप बैठ के तकरीर सुनिए इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात की उम्मीद है कि ये सुपौल की सरजमीन है और मेरा ये पहला जलसा, शायद पहला या दूसरा जलसा मेरा सुपौल की सरजमीन में होगा। कैसर बाबू बता सकते हैं या असलम बाबू बता सकते हैं। ये हमारे हाथों में आ गए 740 रुपए। इंशाअल्लाह मदरसे की बुनियाद डालनी है, मदरसे के लिए कुछ पैसे का इंतजाम करना है। इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए मेरे भी माँ बाप ने, ये तो लगता भी छठे आसमान से उतरा है। बैठ जाओ बाबू, इसको लेकर जाइए, ये जो भी कर रहे हैं उसको लेकर उधर जाइए। अरे बंद करिए इसको, तमाशे को बंद करिए भाई, इनको लेके जाओ भाई, ज़हन मुंतशिर हो जाएगा भाई। बैठ जाइए, जरा दुरूद शरीफ पढ़िए एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि।
वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाআল্লাহ। যত লোক দাঁড়িয়ে আছেন বসে যান, আলহামদুলিল্লাহ আপনার জন্য আমি দোয়া করে দেব। বসে যান, আলহামদুলিল্লাহ বসে যান, ভালো করে বসে যান, আমি দোয়া করব। मैं क्या कह रहा था? हाँ, सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं है, मेरे बच्चों नौजवानों, कुरान पढ़ो तो सही, कुरान को समझो तो सही, कुरान तर्जमे के साथ पढ़ो, कुरान की तफसीर पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी ना बदल दे फिर कहना। कुर्बान जाओ। आज यहूदी, आज अंग्रेज, आज ईसाई कुरान पढ़कर मुसलमान हो रहा है। हमारे घर में कुरान है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये अफसोस का मकाम है। नौजवानों मुसलमानों, बच्चे को, अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान पढ़ाइए। देखिए, आप उसे डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, जो बनाना है बनाइए, लेकिन सबसे पहले उसे जो पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है? अल्लाह का कुरान पढ़ाना है। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, DMB कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूखा रह लेंगे, भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे, अपने बच्चे को तालीम देंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि दुनिया के अंदर में वही कौम कामयाब हुई है जिसके एक हाथ में किताब हो, एक हाथ में कलम। आज ये यहूदी कामयाब क्यों है? यहूदी कामयाब क्यों है? सुपर पावर अमेरिका भी उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर है, अक़वाम मुत्तहिदा की बातों को नहीं मानता है ये यहूदी। और यहूदी ये है कहां? इजराइल में। इनकी तादाद कितनी है? सिर्फ 70 लाख। कितनी तादाद है? 70 लाख। 70 लाख कुर्बान जाओ। 70 लाख यहूदी की तादाद 70 लाख है। मुसलमानों की तादाद कितनी है? 200 करोड़। 75 लाख 34,203 मुसलमान है पूरी दुनिया के अंदर में। आखिर क्या वजह है?
ये यहूदी सब पर हावी क्यों है? तो बताया गया कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब वो बच्चा 5-6 साल का, 4-5 साल का होता है, तो यहूदी अपने बच्चे का एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, हमारा बच्चा जब 5-6 साल का होता है तो हम अपने बच्चे के एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, बेटा जो खेत में धान का। कामयाब वो होगा कि आप होंगे कि हम होंगे? कुर्बान जाओ जो तालीम हासिल करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। गारे हिरा में आमीना के लाल तशरीफ फरमा है। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ मेरे महबूब को कुरान सुनाओ। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, सबसे पहली आयत नाजिल हुई। पढ़िए, पढ़ने का हुक्म मिला, पढ़िए। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमतिन मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। बाबू बहुत अच्छा माइक है आपका, दुआ कर देंगे। नहीं ठीक, एकदम ठीक। एक बुजुर्ग जो है जलसे में आए ना, एक बुजुर्ग थे जलसे में आए, तो एक लड़का खिदमत किया, हजरत की खिदमत किया, तो हजरत खुश हो गए। तो हजरत ने कहा कि बेटा कोई औलाद है? बेटा बेटी कुछ है? बोला कि नहीं अभी नहीं है। बोला जा, हम दुआ कर दे, अल्लाह तुमको औलाद दे देगा, जाओ। 1 साल गया, दूसरा साल फिर जलसा हुआ, फिर हजरत आए, वो लड़का फिर खिदमत की। तो हजरत ने पूछा कि रे कुछ बोलो? बोला नहीं। तो हजरत ने कहा कि चलो अब की बार तहज्जुद पढ़ के दुआ करेंगे, अल्लाह दे दे, एकदम देगा। जाओ। 2 साल हो गया, तीसरे साल फिर हजरत आए, फिर हजरत ने पूछा कि बेटा अब तो कोई खुशखबरी होगी, हुआ कि नहीं कुछ? बोला नहीं। तो हजरत बोले हम जिसको दुआ देते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, ये तुम्हारी दुआ कहीं कबूल हो रही है? अरे बियाह किया है? बोला नहीं अभी नहीं किए। जब बियाह नहीं किया तो बच्चा कहां से होगा? हाँ, दुआ करी दुआ तो साउंड बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह। दिल जमी के साथ बैठो। मैं कुरान के बारे में मैं कह रहा था कि कुरान करो। मुसलमानों की तादाद पूरी दुनिया के अंदर में 200 करोड़ 75 लाख 34,203 मुसलमान है। यहूदी की तादाद सिर्फ 70 लाख है, पूरी दुनिया के अंदर में हावी है। इसलिए मुसलमानों, हम मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कहता हूँ एक हाथ में कुरान पकड़ो, कुर्बान जाओ। एक हाथ में कुरान पकड़ो, एक हाथ में साइंस पकड़ो, अल्हम्दुलिल्लाह। एक हाथ में कुरान पकड़ो, एक हाथ में कलम पकड़ो। कुरान को पढ़ो, तर्जमे के साथ पढ़ो, तफसीर के साथ पढ़ो, अल्लाह तुम्हें पस्ती से उठा के आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। तुम पढ़कर तो देखो, तुमने गौर ही नहीं किया। फुर्सत कहां? फुर्सत है कहां? व्हाट्सएप चलाने का फुर्सत है, फेसबुक चलाने का फुर्सत है, इंस्टाग्राम चलाने का फुर्सत है, अखबार पढ़ने का फुर्सत है, पेपर पढ़ने का फुर्सत है। और कुर्बान जाओ, चाय की दुकान में बैठकर फालतू की बकवास है, बकवास ऐसन वैसन बकवास। अगर इमाम साहब इसी के दरमियान में अगर इमाम साहब गुजर गए मोटरसाइकिल लेके तो कहेगा देखे कितना उड़े है। इमामों को नहीं छोड़ा, हे मौला रहम फरमा। बताइए जिसके पीछे आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ कुछ बोलना चाहिए? अल्लाह अकबर कबीरा। तो सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, मैं मीडिया के हवाले से ऐलान कर रहा हूं, बहुत बड़े आलिम दीन से, अल्लाह वालों से मैंने सुना है, मुहद्दिस से सुना है कि जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो, अगर तुमने उसको अपने से हकीर समझा, अपने से नीचा समझा, तुम्हारी नमाज नहीं होगी। तुम होगे अपने घर का करोड़पति उद्योगपति, अपने घर का तुम MP MLA होगे, लेकिन
अगर तुम इमाम को जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे हो अगर तुमने उसे छोटा समझा, हकीर समझा, अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हारी नमाज उसके पीछे नहीं होगी। इमाम सरदार होता है, इमाम मोहल्ले का है, पूरे मोहल्ले का सरदार है, ये वारिस अंबिया है। तुम गांव का चौधरी हो गए लेकिन ये वारिस अंबिया, इसका एहतराम करो, कुर्बान जाओ मेरे भाई और मेरे नौजवानों। और वही एक आलिम साहब एक गांव से गुजर रहे थे, नमाज का टाइम हो गया, सोचा नमाज पढ़ लेते हैं, तो गांव में मस्जिद, छोटी मस्जिद थी, चले गए। सलाम फेरने के बाद जो है ना वो इमाम साहब सजदा सौ किया, सजदा सौ किया तो सलाम फेरा, तो जो आलिम साहब बेचारे मुसाफिर थे वो बोले कि भाई जाहिरी तौर पर तो कोई गलती नहीं थी, सजदा सौ क्यों किया? इमाम साहब से पूछा कि इमाम साहब इधर आइए, अरे सजदा सौ कहाँ किया? बोला कि नहीं वो दूसरी बात। दूसरी क्या बात बताइए? बोला नहीं वो थोड़ी सी निकल गई थी। तो कहाँ निकली थी थोड़ी सी बताइएगा तब ना। अरे बताओगे ना कहाँ निकली थी? बोला नहीं क्या बताएंगे, थोड़ी सी की निकल लो, बताए। बोल थोड़ी सी हवा निकल गई थी। वो हवा निकल गई तो सजदा सौ करेगा तुम? नमाज हो जाएगी कि वजू बनाना पड़ेगा? कम पैसे में इमाम रखोगे तो फिर यही होगा। कम पैसे का इमाम, वो इमाम से पूछा गया कि तनख्वाह कितना चाहते थे? बोली 1800 टका हमारी तनख्वाह है। तो 1800 टका में ऐसे ही इमाम मिलेगा? बगैर वजू को नमाज पढ़ा दे तुम क्या ठगोगे? वही ठग लेगा। इमाम की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? देखिए मेरे नजरिए से, मैं भी एक इमाम हूं, 18 साल से इमामत करता हूं। एक इमाम की तनख्वाह अभी इस पुरपतन और महंगाई के जमाने में कम से कम मिनिमम 25,000 रुपए होना चाहिए। होना चाहिए। हमारे बेटा रसगुल्ला खाते, अरे इमाम बेटा बेटा नहीं ओहो हमारी बीवी 5,000 की जोड़ा पहनेगी, इमाम साहब की होगी? ये अफसोस का मकाम है। मुसलमानों सुनो, जिस मोहल्ले का, जिस मस्जिद का इमाम अगर रोएगा मोहल्ले में खुशहाली पैदा नहीं हो सकती है। ये वारिस अंबिया है, सुनो इसका मकाम को समझो। इसके पीछे तुम नमाज पढ़ते हो, आप क्या, आपकी तो कुछ नहीं है। आप गए, तकबीर हो गई, आपने नियत बानी, अल्लाह अकबर, बस हो गया। सना पढ़े, चुप खामोश है। सूरह फातिहा इमाम पढ़े, सूरह इमाम पढ़े, अत्तहियात इमाम पढ़े, यानी सारा नमाज, सारी नमाजों की जिम्मेदारी आपका इमाम के पीछे है। इसलिए इमाम की इज्जत हो, इमाम की कद्र हो, और जहां तक कोशिश कीजिए कि इमाम का दिल खुश हो। ये कौम है बोहरा कौम, ये बात आ गई इसलिए मैंने कह दिया। मेमन बोहरा एक कौम है, मेहमान बोहरा बड़े बड़े शहरों में ये। अच्छा उस कौम में कोई गरीब नहीं होता, कोई गरीब उस कौम में, मेमन कौम में कोई गरीब नहीं होता। अच्छा उनके इमाम की तनख्वाह महीना नहीं, महीना पहनता नहीं वो लोग। अच्छा उसका इमाम जो मस्जिद आता है नमाज पढ़ाने के लिए 4 व्हीलर पर आता है, गाड़ी पर बैठ के आता है, एसी रूम में रहता है। और नौजवानों सुनो, कलकत्ता दिखाता हूँ, मेमन कौम का जो इमाम होता है उनकी तनख्वाह बस समझ लिए कम से कम 1.5 लाख से ऊपर की होती है, नीचे की नहीं होती। 1.5 लाख से ऊपर की होती उनकी तनख्वाह। और कुर्बान जाओ, हर आदमी लिफाफे में पैसा बन करके इमाम साहब से मुसाफा करता है। उसमें 10,000 हो, 15 हो, 5,000 हो, 20,000 हो, जो जैसा होता है वैसा नवाजता है। कुर्बान जाओ, 4 चक्के में बैठकर इमाम आता है, नमाज पढ़ाकर फिर अपने रूम में चला जाता है। कुर्बान जाओ, वो कौम तरक्की नहीं करेगी तो कौन करेगी? इमाम को बनाने वाली कौम तरक्की करेगी।